तो नमस्कार दोस्तों, क्या हो सारा आप तो थारो विकास डे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपणी लोक नाट्य की तीसरी क्लास है और पिछली में करवा दिया लगभग थाने और लोक नाट्य की तीसरी क्लास है। तो मतलब मेरी पिछली वीडियो ना देखी है तो बे जाके देख लियो और फिर लोक नाट्य या तीसरी क्लास लगा लियो। तो आपा ख्याल है वगैरह नौटंकी तमाशा ये तो कर ही लिया। तो मतलब और भी बातें पड़ी है रमत जैसे ख्याल करवायो ना मैं थाने मतलब ख्याल का प्रकार है जैसे ये रमत है। रमत को भी अर्थ खेल ही हुआ है, ठीक है? तो ਆਪਾਂ रमत तो शुरुआत करा राजस्थान के लोक नाट्य, ठीक है ना? रमत का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है खेल, ठीक है ना? और इसमें क्या होता है ऐतिहासिक और पौराणिक काव्य रचनाओं को रंगमंच पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रमत। मतलब ऐतिहासिक जो भी चीजें हैं पौराणिक काव्य रचना है वर्णनी मंच पर प्रदर्शित करना ही रमत कहलाता है। मतलब इसका आयोजन कहाँ होता है? जैसलमेर बीकानेर और फुलोदी में होता है, ठीक है? और उद्गम इसका जैसलमेर में माना जाता है। प्रसिद्ध स्थल आचार्य का चौक बीकानेर में। और यह संगीत नाट्य है, ठीक है ना? इसमें संगीत का प्रयोग किया जाता है। बीकानेर में रमत का आयोजन होली के अवसर पर किया जाता है। और खिलार क्या होता है? जो रमत को प्रदर्शित करता है उसे खिलार कहते हैं। जो कलाकार रमत को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? खिलार कहते हैं। और इसके अन्य प्रमुख कलाकार पूछे तो तुलसीदास मनीराम होता है और फागू महाराज जुआ महाराज और तेज कवि जैसलमेर के निवासी है। तो लिख लो जैसलमेर का निवासी है कौन? तेज कवि है ना? मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है ये जैसलमेर में तो अंगू ही मतलब सारू रोल रघु अभिनय रघु सारू ज्यादा। तो ये तो रमत है बिघटा की प्रसिद्ध है। आचार्य आचार्य का चौक बीकानेर। उद्गम पूछे तो जैसलमेर में होगा। और खिलार क्या है? रमत को प्रदर्शित करने वाला कलाकार ही खिलार कहलाता है, ठीक है ना? और इसके कलाकार पूछे तो मतलब एक कलाकार देगी और ओ किनको मतलब कलाकार है तो मतलब यहाँ रमत को दे देगा और ख्याल को दे देगा तो एक कलाकार भी था नहीं याद करना होगा। और प्रसिद्ध पूछे तो आचार्य का चौक बीकानेर को। उद्गम पूछे तो जयपुर का होगा। तो और खेल शाब्दिक अर्थ होता है खेल होता है। और ऐतिहासिक व पौराणिक काव्य रचनाओं को प्रदर्शित करना मतलब क्या कहलाता है? रमत कहलाता है, ठीक है ना? वो तो एक तीन जिला है जैसलमेर बीकानेर फलोदी में इसका आयोजन होता है। तो अपन ना सारी चीज नया जिला के अनुसार पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है ना? तो थे नोट्स यही बनाना है थाने और बिना टेंशन लिए, ठीक है ना? तो एक करो आप रमत का प्रकार करांगा। तो दोस्तों पिछला लिख ही लिया होगा थी अगली रमत मतलब रमत को प्रकार है एक जैसलमेरी रमत। तो पहले ख्याल है रमत है जैसलमेरी रमत। मतलब इसका स्थल है ना वो कहाँ पर आयोजित करती है उसे स्थल कहते हैं। तेज खड़ा राम खड़ा मतलब स्थल का नाम है जिसे तेज खड़ा राम खड़ा स्थल पर जैसलमेरी रमत का आयोजन होता है, ठीक है? और इसका आयोजन कब होता है? बसंत पंचमी से लगाकर आखा तीज तक जैसलमेरी रमत का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? वो स्थल क्या कहलाता है? तेज अखाड़ा या राम अखाड़ा कहलाता है, ठीक है? और इसका प्रमुख केंद्र पूछे तो मतलब की विषय है महेंद्र मुमल गांधी जी देवर भाभी इसके प्रमुख विषय है, ठीक है ना? और प्रमुख कलाकार पूछे तो तेज कवि जैसलमेर के होंगे। और तेज कवि ने एक मिशन को ललकारते हुए कहा था मतलब दरवाजा कमिश्नर दरवाजा खोल हमें भी जेल जाना है और हिंद ना तेरा है ना तेरे बाप का है, ठीक है? तो मतलब एक कथन है वो यहाँ पूछ लिया गा थार कुनो भी है वो कथन कण क्यों किन्ने क्यों, ठीक है ना? और यहाँ भी पूछा है भी तेज कवि देगी और कथन दे दिया अलग अलग। तो दोनों बातें से याद रख लियो, ठीक है? और तेज कवि ने ना जैसलमेर में कृष्णा कंपनी नाम का अखाड़ा भी खोला था। और अन्य कलाकार पूछे तो शालिग्राम होगी। और 1943 में तेज कवि ने स्वतंत्र भावनी ना वो गांधी जी को भेंट की थी। कण की थी? तेज कवि ने स्वतंत्र भावनी किसको भेंट की थी? गांधी जी को। तो आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बात करांगे क्योंकि वो सारा बच्चा सारे तरह का मतलब बच्चा देखने लग रही है अलग अलग भाषा का। तो आप हिंदी को ही प्रयोग करांगे ज्यादा से ज्यादा तो सब लोग तो बांगा बच्चांगे भी समझ पावे तो, ठीक है? तो अगली रमत अपनी अमर सिंह जी रमत जो राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित है। और जमुनादास री रमत कहाँ की प्रवर्तक? जमुनादास, ठीक है? और जैसलमेरी रमत तेज खड़ा राम खड़ा। और तेज कवि ने क्या कथन किया मतलब स्वतंत्र भावना किसको गिफ्ट दी थी? गांधी जी को भेंट की थी। और प्रमुख कलाकार पूछे तो तेज कवि जैसलमेर के होंगे। और जमुनादास जी रमत किससे संबंधित है? राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित है। या फिर ऐसे देखकर राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित कौन सी रमत है? तो जो अमर सिंह जी रमत, ठीक है? और जमुनादास श्री रमत के प्रवर्तक है जमुनादास, ठीक है? तो ये लिखो आप तो 3 रमत पूरी कर ली है। अगली छोटी छोटी है तो करो एक बार ये।
तो दोस्तों पिछला लिख ही लिया होगा थी। और अगली रमत है अपनी बीकानेरी रमत, जिसका स्थल होता है ना वो कड़ा या खड़ा कहलाता है। जिससे जैसलमेरी रमत का मतलब वो स्थल होता है राम या तेज खड़ा कहलाता है, उसी प्रकार बीकानेरी रमत का स्थल होता है वो कड़ा या खड़ा कहलाता है। और इसका रंगमंच होता है ना वो पाटा, पाटा मतलब लकड़ी का बना होता है। तो मतलब एक प्रकार का रमत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन मानी जाती है, ठीक है ना। मतलब रमत में मतलब वो लकड़ी का रंगमंच होता है वो बीकानेर की देन मानी जाती है। पाटा मतलब लकड़ी। आयोजन इसका बीकानेर रमत का होली व शीतलाष्टमी को, जो चैत्र की अष्टमी को मनाई जाती है। शीतलाष्टमी का थान पता ही होगा को। और इसमें ना फकरदाता की रमत से बीकानेर में रमतों की शुरुआत मानी जाती है। किस किस रमत से बीकानेर में रमतों की शुरुआत मानी जाती है? फकरदाता की रमत से। और होली व शीतलाष्टमी पर कौन सी रमत का आयोजन होता है? बीकानेर रमत का। और पाटा रंगमंच बीकानेर में मतलब आयोजन होता है, ठीक है ना। मतलब लकड़ी का मंच बना होता है, उसे पाटा रंगमंच कहते हैं। और अगली है हेड़ऊ रमत, जिसका प्रवर्तक माना जाता है जवाहरलाल जी पुरोहित को। और इसमें क्या आयोजन होता है? इसमें आदर्श पति पत्नी को दर्शाया जाता है। और इसका समापन होता है ना वो माता जी गीत के साथ होता है। और इसका मतलब क्षेत्र पूछे तो बीकानेर जैसलमेर में होगा। और क्षेत्र मतलब वो स्थान पूछ ले तो मरुनायक जी चौक में बीकानेर में है जो। और अगली रमत है फागू जी महाराज री रमत, जिसे लावणिया हेतु प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन सी रमत है? फागू जी महाराज की रमत, जो बट्टों के चौक में आयोजित होती है। तो ये लिखो एक बारी, आप अगली रमत करा, ठीक है। और अगली रमत आपने रावलों की रमत, जो मारवाड़ क्षेत्र में रावल जाति के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो रावल जाति तो याद रखना उत्पत्ति को नहीं, क्योंकि रावल पर नाम है तो रावल जाति करेगी। तो इसमें क्या होता है? बहरूपिया और विभिन्न संघों के माध्यम से आयोजन होता है, किसका? रावल जाति का। और यह मुख्यतः हास्यपद होती है, मतलब यही इसमें हंसी मजाक होती है। इसमें रावलों की रमत जो मारवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है, और इसमें रावल जाति के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं। और डाक की सवारी मतलब वे प्रमुख सी है, मतलब बंगबारा में सीधो क्षेत्र पूछागा कभी घटे घटे की प्रसिद्ध है। तो डाक की सवारी उदयपुर की प्रसिद्ध है। और नारों की रमत मंडलगढ़ की प्रसिद्ध है, जो नरसिंह चतुर्दशी को आयोजन होता है। किसका? नारों की रमत मंडलगढ़ भीलवाड़ा की। उदयपुर की कौन सी रमत प्रसिद्ध है? डाक की सवारी। और रमत में जो मतलब गीत होते हैं रामदेव जी के भजन, जैसे चुमासा, लावणी, गणपति वंदना, तो मतलब इन तरह का गीत गाइस है। और अन्य रमत है जैसे मैं अंग तो थाना करवाई दियो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बताई। और ऐसे सीधा सीधा पूछा भी और रमत को प्रकार है यहाँ कोनी। तो मतलब 12 ग्वाड़ री रमत लेला मजनू भगत प्रहलाद अंग 12 में थाने की कोनी करनो, बस ये रमत का एक प्रकार है, ये याद रखना है। तो आप इतना ही करांगा। आज मैं थाने रमत पूरी करवा दी। और आ क्लास क्या लगी भाभी को कमेंट करके बताइयो। और कोई चीज पूछनी है भाभी, और अगर कोई चीज थाने पूछनी है भाभी कमेंट करके पूछ ले करो, और मैं रिप्लाई तो थाने दे हुई हूँ। और कोई चीज पर वीडियो चाहिए भाभी कमेंट करके बता दियो, तो मैं बना दी हूँ थार खातिर। और लोक नाट्य या तीसरी क्लास थाने पता ही चल गयो। और मतलब थोड़ा बहुत हो रही है, जैसे बवाई हो गयो, गौरी हो गयो, ये है लोक नाट्य, ये बच्चे है थोड़ा बहुत। तो अगली क्लास में आप लोक नाट्य कंप्लीट कर लेंगा। और आ क्लास क्या लगी भाभी कमेंट करके बता दियो। और पढ़े करो, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन हो पढ़ना का बाद में थार कोई कौन का पढ़ लियो, ठीक है। तो पढ़ ले करो, अब नौकरी लग जाओ बेगा बेगा, फिर एंजॉय करता रह जाओ, मतलब करण जो कर रहे हो, ठीक है। तो पढ़ ले करो, अब पढ़ना का दिन है। तो मिला नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय।